स्वागत सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जस्ट एग्रीकल्चर पर। और मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का एक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है नियमरा सुंडा बुक सीरीज़, इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। और एक मेरी वही एक पुरानी रिक्वेस्ट है कि आप लोग और ज़्यादा शेयर करिए कि एक एक दिन में अगर एक एक वीडियो पर 100 व्यूज़ आ रहे हैं तो मतलब कि मेरा उद्देश्य सफल हो रहा है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज का ये नेक्स्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी कि इंडिया में बेसिकली देखेंगे कि जितने भी एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो मतलब कि किस चीज़ से रिलेटेड हैं, उनके बारे में बात करेंगे, कहाँ पर हैं और किस नाम से हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम इंडिया से बाहर इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी बात करेंगे। तो ये सब हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका लिखा हुआ है CARI। ठीक है, CARI इसका मतलब होता है सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, तो यदि सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ लेता है तो आपका कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर निकोबार द्वीप समूह में। फिर उसके बाद अगला है कजारी। तो काजरी कहाँ है आपका, CAZRI। सी का मतलब सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका है मतलब कि ये जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, जोधपुर राजस्थान में स्थित है। जहाँ पर एरिड शब्द आ जाए, ठीक है, वहाँ समझ लीजिए वो राजस्थान की बात की जा रही है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद तीसरा का है क्या है, CIAE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ये आपकी भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद चौथा है CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। ये आपके नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर लेता है तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये आपका नागपुर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद सीफेट की बात अगर कर ले, सीफेट CIPHET, सीफेट इसको पढ़ते हैं। तो सीफेट की अगर बात की जाती है तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये आपकी लुधियाना पंजाब में है। ठीक है, उसके बाद फिर क्रीडा, अगर क्रीडा की बात करें CRIDA, क्रीडा इसे कहते हैं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान, ये आपकी हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है क्रीडा। उसके बाद फिर बात करी जाए क्रिजाफ यानी कि CRIJAF, तो यह सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, ये आपका बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये इस साल की UPPCS एग्रीकल्चरल ऑप्शनल में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद बात करते हैं कि CRRI या NRI क्या है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इसका नाम कर दिया गया है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कटक उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं CSSRI, सेंट्रल रॉयल सैलिनिटी। ठीक है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी यानी कि मृदा लवणता रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। तो CSSRI यानी कि सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका करनाल हरियाणा में स्थित है। यदि आपसे पूछ लेता है NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में है। यदि आपसे पूछ लेता है वीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये भी आपका करनाल हरियाणा में है। ठीक है, तो मैं अतिरिक्त भी बताते चलूँगा। फिर उसके बाद अगर पूछ लेता है CSWCTRI, CSWCRTI मतलब कि सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड में। फिर उसके बाद CTRI की अगर बात करें, CTRI तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये राजमुंद्री। ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। अगर वहीं पर देखिए दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये आपका कहाँ पर है, ये नागपुर में मध्य प्रदेश में है। ठीक है,
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, ये आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और तंबाकू की अगर बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश, आप ध्यान रखिएगा, CTRI, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद IASRI की अगर बात की जाए, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पूसा न्यू दिल्ली में, ठीक है। स्टैटिक्स की अगर बात की जाए तो पूसा न्यू दिल्ली में। उसके बाद IGFRI की अगर बात करें तो इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन ग्रासलैंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपकी कहाँ है, झांसी में स्थित है इंस्टीट्यूट। उसके बाद बात करते हैं आपकी IGSI यानी कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट, ये आपका हापुड़ उत्तर प्रदेश में है। ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये आपका हापुड़ उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद IISS, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये आपका भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस आपका भोपाल में है। और ये सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, ठीक है। और सॉइल साइंस कहाँ पर है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉल्स रिसर्च, ये आपका कानपुर कल्याणपुर में स्थित है, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर है, कानपुर कल्याणपुर में स्थित है। फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, तो ये आपका कहाँ पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यदि यहीं पर इंडियन SBI की शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की बात कर देता है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की, तो ये आपका कोयम्बटूर में है, ठीक है। और रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात करता है तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है ILRI इंडियन लेक या लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, रांची झारखंड, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गम एंड रेजिन हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपका है IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ठीक है। तो ये आपका बनारसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको भारत शाक भाजी अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद SBI, जैसा कि मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट करना प्रजनन संस्थान इंस्टीट्यूट, ये आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। उसके बाद यहाँ पर VP कास की बात की जाए तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। पर्वतीय की बात की जा रही तो उत्तराखंड मान के चलिए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है आपका, बिंदु पशुपालन विज्ञान एवं मछली पालन के महत्वपूर्ण संस्थान, उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये है NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, ये कहाँ है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और CARI सेंट्रल एवियन यानी कि पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद CIRA सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, तो ये आपका मथुरा उत्तर प्रदेश में है। और CSWRI सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अविका नगर टोंक राजस्थान में है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर शिप की बात की जा रही है, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर आपको राजस्थान में देखने को मिलते हैं प्रमुखतः, तो वहाँ आप से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद NIANP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, ये आपका बेंगलोर कर्नाटक में है। तो ये आपके हो गए पशुपालन से संबंधित कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद राष्ट्रीय ब्यूरो की बात कर लेते हैं, तो NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये आपका नई न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है NBSSLUP मतलब कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग, ये आपका नागपुर मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद आपका आता है NBAGAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल हरियाणा में है। और प्लांट जेनेटिक रिसोर्स आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, NBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च का जो मतलब क्या है, ब्यूरो का है लखनऊ में है, फिश का लखनऊ में है, गोट का आपका करनाल हरियाणा में है, और प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का न्यू दिल्ली में है। उसके बाद बात करते हैं NBAIM नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरी इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपका मऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। उसके बाद NBAIR नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट्स रिसर्च
ठीक है। तो ये आपका बेंगलुरु में है, जो वर्तमान में 2009 से पहले इसका नाम प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी कि PDBC, प्रोजेक्ट, P फॉर प्रोजेक्ट, D फॉर डेवलप डायरेक्टरेट और B फॉर बायोलॉजिकल, ये आपका कंट्रोल, ठीक है। तो इसका पहले नाम था ये, लेकिन वर्तमान में नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट्स रिसर्च के नाम से है। अब कृषि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। और अगर केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान की बात करेगा तो आप उसको कटक ओडिशा में लगाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय की अगर बात करेंगे तो मनीला फिलीपींस में, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। फिर उसके बाद CIMMYT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट, ये मैक्सिको में है, उसकी स्थापना 1966 में हुई थी। उसके बाद ICARDA, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया, तो ये एलिपो सीरिया में स्थित है, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद फिर आपका आ जाता है ICRISAT, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान, ये हैदराबाद भारत में ही है, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल है, ठीक है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद ILRAD, इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीजेज, ये नैरोबी केन्या में स्थित है और इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। उसके बाद ICGEB क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक, ये ट्रिस्टा इटली और नई दिल्ली भारत में स्थित है। उसके बाद IBPGR, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये रोम इटली में है, ठीक है। प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की अगर नेशनल की अगर बात करेगा तो आपका दिल्ली में है, लेकिन इंटरनेशनल की अगर बात करेगा तो आपका इटली में है और इसकी स्थापना 1974 में है। उसके बाद IIMI, इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये का डिगाना श्रीलंका में है। और AVRDC, एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये ताइवान में है। फिर उसके बाद 10th है IITA, मतलब कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये नाइजीरिया, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या क्या विश्व व्यापार संगठन, ये 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अन्य संस्थान देख लेते हैं। FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून उत्तराखंड में पूछ लिया जाता है ज़्यादातर एग्जामों में। NCERT, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये नई दिल्ली में है। उसके बाद NAR, नॉर्म, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद APDA, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये न्यू दिल्ली में। उसके बाद NBB, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, आपका 2002 में लागू हुआ था। उसके बाद NBA, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ये चेन्नई में है, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद क्या है अगला, NCIPM, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसकी स्थापना, इसको राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 1998 में। फिर उसके बाद आपका 8वां है NIAM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर राजस्थान में है। तो ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रख दिया जाता है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद NASM, नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस म्यूजियम, ये नई दिल्ली में इसकी स्थापना 2004 में हुई। उसके बाद WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संघ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। उसके बाद WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ, रोम इटली में है, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना रोम इटली में है। उसके बाद NPPTI, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद NIOF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग,
गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। कार्बनिक खेती संस्थान ये आपका क्या है, कहाँ है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। अब अंत में देख लेते हैं प्रमुख परियोजना निर्देशालय यानी कि डायरेक्टरेट के बारे में। तो PDWR प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ वीट रिसर्च ये आपका करनाल हरियाणा में। अब इसका नाम जो मैंने बता चुका है कि भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, ठीक है, IIWBR कर दिया गया है। इसके वर्तमान के जो डायरेक्टर हैं अगर पूछ लिया जाता है तो ये आपके डॉक्टर गजेंद्र सिंह हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, PDMR प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ मेज रिसर्च, ये पूसा न्यू दिल्ली में है। अब इसका नाम भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान IIMR कर दिया गया, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च कर दिया गया है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली से लुधियाना में स्थानांतरित कर दिया गया है। उसके बाद PDRR प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में है, तेलंगाना में, लेकिन वर्तमान में इसका नाम भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कर दिया गया है। उसके बाद DRMR, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ रेप सीड एंड रिसर्च मास्टर रिसर्च, ये आपका सेवर भरतपुर राजस्थान में है, 2009 में इसकी स्थापना हुई। और DFR डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च, ये नई दिल्ली में है। अब इसको स्थानांतरित करके पुणे महाराष्ट्र में इसे मुख्यालय कर दिया गया है। उसके बाद अंतिम है PDWMR प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च, ये पटना बिहार में स्थित है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज के इस लेक्चर में प्रमुख जो शोध संस्थान हैं राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और उनके प्रमुख कुछ जो डायरेक्टरेट हैं उनके बारे में बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।